Good morning, students. In our last lecture, we studied about post-fertilization events taking place in flowering plants. Okay, they were embryony, endosperm, seed formation, and fruit. Okay, in our last lecture, we studied about endosperms. What are the endosperms? What is embryo? Okay, let's recall it. What is our endosperm and what is embryo? This is a typical ovary. ठीक है, ये कोई ovary है और उसी के अंदर हमें ये एम्ब्रियो दिया हुआ है. ठीक है, दैट इज अवर टिपिकल एम्ब्रियो दैट वी स्टडीड. टिपिकल एम्ब्रियो के आजू बाजू इसके यहाँ पर जो कवर कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म. ओके, ये हमारा एंडोस्पर्म है. इसी के अंदर ये जो हमारा जाइगोट है, ठीक है, ये जो हमारा एम्ब्रियो है उसी के अंदर इस तरह से दो कॉटलिडन्स आ जाएंगे with an embryonal axis. These two are cotyledons and beneath the cotyledons के अंदर जो होगा that is our embryonal axis. Okay, that is very clear. ये हमारा कोई फ्रूट है. ओके, फ्रूट जो होगा हमारा जैसे कि टिपिकल हमारा फ्रूट है इसे कहेंगे पेरिका, जो कि हमारा आउटर कवरिंग होगा किसी भी फ्रूट का. ठीक है, उसके अंदर जो हमारा सीड है, ठीक है, ये जो हमारा सीड है जिसमें हमने पढ़ा था हमारे मेगास्पोरोजेनेसिस में, ठीक है, किस तरह से उसमें एक एग सेल होगा एंड दैट सिंगल एग सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एम्ब्रियो. वो जाइगोट में फॉर्म होगा, फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और जो मैच्योर हमारा जो एम्ब्रियो है इट कंसिस्ट ऑफ कॉटलिडन्स. ठीक है, वो या फिर मोनोकॉटलिडन्स होगा या फिर डाइकॉटलिडन्स होगा. इन केस ऑफ डाइकॉटलिडन्स हमने जो पढ़ा था डाइकॉट्स प्लांट्स के बारे में, डाइकॉट सीड के बारे में, ठीक है, उसमें हमने दो कॉटलिडन्स के बारे में पढ़ा था और उसमें जो था द टिप वाज प्लूम्यूल विद अ रूट कैप. ठीक है, कोलोरिजा और इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जिसे कहेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस. ठीक है, वो कॉटलिडन्स के बीनीथ में होंगे. बट हमारा कंक्लूजन है कि जो हमारा एम्ब्रियो है उसमें होगा दो कॉटलिडन्स. ठीक है, ये हम इसलिए रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि ये चीज जो है हमारे सीड को अंडरस्टैंड करने में काम आने वाली है. ओके, यहाँ पर अगर हम सीड की बात करते हैं दिस पर्टिकुलर अवर एम्ब्रियो जो कि हमारा मैच्योर हो चुका है वो कन्वर्ट होगा सीड में. ओके, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड बिकॉज अवर एम्ब्रियो इज नथिंग बट जो हमारा फ्यूचर में प्लांट होने वाला है, प्लांट में डेवलप होने वाला है, वो हमारा सीड ही होता है. ठीक है, दैट पर्टिकुलर एम्ब्रियो और मैच्योर सीड वो प्लांट में कन्वर्ट होगा इन अवर फ्यूचर. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अवर एम्ब्रियो. फाइन, तो यहाँ पर ये जो सीड है दैट इज नथिंग बट अवर मैच्योर एम्ब्रियो. नाउ सीड्स हमारे बुक में दिया हुआ है, सीड जो है वो दो पार्ट में कन्वर्टेड. ओके, दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज एल्ब्यूमिनस, सेकंड इज नॉन एल्ब्यूमिनस. अब एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस किसे कहेंगे? सिंस हम फ्रूट्स देखते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स देखते हैं, दे आर नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि फ्लावरिंग पार्ट के जो एंड प्रोडक्ट होंगे उसी के रिजल्ट होंगे. ठीक है, वेजिटेबल्स हम सिर्फ कहते हैं वेजिटेबल्स क्योंकि वो सब्जियां बनाने में काम आती है. ठीक है, इसलिए हम उसे वेजिटेबल कहते हैं. दैट इज नथिंग बट अ फ्रूट, वो भी फ्रूट में कंसिडर करेंगे. अब इसमें एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस किसे कहेंगे? एल्ब्यूमिनस अगर हम देखते हैं रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, कुछ ऐसे सीड्स होंगे जहां पर ये पूरा के पूरा जो हमारा जो एम्ब्रियो है वो इसे कंज्यूम नहीं करेगा. ठीक है, इट विल रिमेन इनसाइड और ये बाकी का पार्ट जो होगा वो परसिस्टेंट रहेगा. ठीक है, जैसे एंडोस्पर्म. यहाँ पर हमने व्हीट और मेज लिया हुआ है. अगर हम किसी मेज का एक पर्टिकुलर ओव्यूल देखते हैं, ठीक है, इस तरह से होगा मेज का दाना, ये उसका कोई पर्टिकुलर एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा. ओके, इतने पार्ट में उसका कॉटलिडन आ जाएगा, दैट इज अ कॉटलिडन. बट व्हाट अबाउट दिस फ्लैशी थिंग? ये जो फ्लैशी थिंग इसके आजू बाजू में तरफ में आ जाती है दैट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म. ठीक है, ये एंडोस्पर्म होगा जो कि ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है. ओके, तो इसी तरह से व्हीट होगा, मेज होगा, ठीक है, कैस्टर होगा, इस
टाइप के जो सीड्स होंगे दे आर एल्ब्यूमिनस, मतलब उसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो अब तक है। ओके, तो नॉन एल्ब्यूमिनस किसे कहेंगे? नॉन एल्ब्यूमिनस में ये जो जैसे कि पी है, ग्राउंडनट है, अगर हम इसे छीलते हैं, ओके, ग्राउंडनट जो होंगी मूंगफली होगी, उसे अगर हम छीलेंगे, हम देखते हैं उसमें जो सीड है वो ऐसे कि ऐसे रहेंगे विदाउट एनी कवरिंग, कोई फ्लैश नहीं होगा उनके आजू बाजू में। ओके, मेज में हम देखते हैं कुछ ना कुछ फ्लैश है, वो बहुत ही ज्यादा फ्लैशी होता है, जूसी होता है, हम खा सकते हैं उसे, फुल ऑफ न्यूट्रिशन। वेरएज अगर हम पी को देखते हैं, ओके, व्हेन वी सी अ पी, मटर को देखेंगे, ग्राउंडनट भी अगर हम देखते हैं, मूंगफली को देखेंगे, ये उसका कोई पर्टिकुलर पेरिकाप है। ओके, इस तरह से उसके कोई छिलके होंगे, ठीक है, इस तरह से हम उसके सीड्स देखते हैं, फाइन, बट देयर इज नथिंग लेफ्ट ओवर हियर। अगर हम उसके छिलके में देखेंगे, यहाँ पर कोई फ्लैश जैसी चीजें हमें नहीं दिखाई देगी, ठीक है, दैट इज नथिंग बट पेरिकार्प, ये हमारा पेरिकार्प हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट सीड्स। ये जो है यहाँ पर एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द सीड्स। ओके, ये सीड जो है यहाँ पर कैविटी क्यों है? ओके, दिस इज कैविटी, यहाँ पर कोई भी एंडोस्पर्म नहीं है, नो एंडोस्पर्म। ओके, तो यहाँ पर कोई एंडोस्पर्म नहीं है, हमें कोई मटर के छिलके को छीलने के बाद अगर कोई भी फ्लैश जैसी चीजें नहीं दिखाई देगी, कुछ भी ऐसे न्यूट्रिशन जैसी कोई चीज है, जूसी जैसी चीजें नहीं दिखाई देगी उसमें, सिंपली उसमें से ये सीड्स ही पॉप आउट नहीं होंगे। ओके, मतलब यहाँ पर एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द मैच्योर्ड सीड्स। ओके, ये सीड्स को मैच्योर होने में ये पूरा के पूरा एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो चुका है, वो कंज्यूम हो चुका है। ओके, दैट इज ऑल द डिफरेंस बिटवीन एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस में क्या था? एंडोस्पर्म जो था वो परसिस्टेंट था। ओके, वहां पर एंडोस्पर्म जो है वो वैसा कि वैसा है, कुछ ना कुछ रेसिडुअल पार्ट उसके एंडोस्पर्म के बच जाएंगे। Whereas नॉन एल्ब्यूमिनस में देयर विल बी नो एंडोस्पर्म, कोई एंडोस्पर्म नहीं होगा यहाँ पर। ओके, अ पेरिकार्प विल हैव अ कैविटी इन विच सीड्स लाई। ओके, यहाँ पर सीड्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे, अटैच होंगे प्लासेंटा से। ओके, ऑफ कोर्स दे विल रिमेन अटैच विद द प्लासेंटा, वो इस तरह से अलग से नहीं हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो से न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है वो सीड्स लेते जा रहे हैं। ड्यूरिंग मैचुरेशन वी कैन प्लग इट। ओके, नेक्स्ट इज, अगर एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स की हमने बात की है, सो सीड्स जो है वो उसकी वायबिलिटी कितनी होगी? ओके, हम कहते हैं कि उसमें कुछ लेग्यूमिनस होंगे, कुछ नॉन एल्ब्यूमिनस है, कुछ एल्ब्यूमिनस है, ठीक है, लेकिन ये एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस के फायदे क्या हैं? What are the benefits or advantages of the seeds? The most important advantage of seeds are we can store them for some period of time, even 1 year or 2 year, and we can sow them after 1 year or 2 year. हम उसे फिर से ग्रो कर सकते हैं, सो करके उसमें से न्यू प्लांट हम डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये सीड के पास ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है कि वो इतने साल तक, मतलब ऐसे मामूली से छोटी सी चीज होगी, वो एक न्यू प्लांट में या फिर कुछ कुछ तो ट्री में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, व्हाट इज दैट थिंग? इफ वी सी अ पर्टिकुलर सीड, ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ अ प्लांट। ओके, बहुत ही डेलिकेट होगा, उसमें हमारे को पूरा फ्यूचर होगा प्लांट स्पीशी का। ओके, दैट हैज टू बी कवर्ड, दैट हैज टू बी कवर्ड बाय सीड कोट। ओके, दैट पर्टिकुलर इज अवर सीड कोट। जो आउटर होगा उसे हम टेक्स्टा कहेंगे, और आउटर लेयर ऑफ द सीड इज कॉल्ड टेक्स्टा एंड इनर वन इज कॉल्ड टेगमेन। ओके, टेक्स्टा और टेगमेन, जिसके अंदर हमारा सीड होगा, बहुत ही बढ़िया सा सीड होगा उसमें। ओके, विद 2 कॉटलिडन्स, यहाँ पर हमने इस तरह से 2 कॉटलिडन्स पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो हमारा छोटा सा एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा विद स्मॉल पोर, इस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा पोर होगा। ठीक है, हम चने खाएंगे, ठीक है, मूंगफली खाते हैं, उसमें एक छोटी सी टिप जैसी होगी। ठीक है, हम अगर ग्राम बनाते हैं, इस तरह से अगर हम ग्राम बनाएंगे, चने बनाएंगे, तो वो कुछ कुछ इस तरह से रिजेंबल करते हैं। ओके, दैट इज अ स्मॉल टिप ओवर हियर, जो कि हम इसके छिलके जो है वो छिल डालते हैं। दैट टिप इज नथिंग बट, ये कोई रूट टिप होता है, रूट टिप,
बट सिंस इट इज ड्राइड अप, और वो कुछ कुछ रोस्ट भी हो चुका है, इसलिए वो इस तरह से ड्राई हो चुका होता है। लेकिन अगर हम कोई चना लेंगे और उसे हम भिगो कर रख देंगे, इफ वी wet them, soak them in water, and after few days of wetness, अगर हम उसमें देखेंगे तो यहाँ से कुछ वाइट कलर का स्प्राउट निकल आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक छोटा सा पोर होगा, ये टेक्स्ट और टेगमेंट के सिवाय यहाँ पर पूरे की पूरा कवरिंग होगा, बट देयर शुड बी अ सिंगल पोर थ्रू विच दिस एम्ब्रियोनल एक्सेस वुड गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, ओके, और आउटर रिसोर्स से उसे कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो पूरा के पूरा अंदर वो एब्जॉर्ब करेगा। After absorbing sufficient amount of oxygen and water, this particular embryonal axis will start sprouting. ओके, उसमें से कुछ ना कुछ स्प्राउट निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, अगर उसे हम प्रॉपर सॉइल में या फिर इसमें लगा देंगे, देन दैट पर्टिकुलर स्प्राउट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल प्लांटलिंग, एक छोटा सा सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ दैट सीड जो है वो स्प्राउट होगा, ठीक है। अब इस सीड को हम किसी न किसी पेस्ट से, इंसेक्ट से हमें बचाकर रखना पड़ता है। ओके, क्योंकि कुछ ना कोई ना कोई सीड ऐसी होती है जो कि फ्यू मंथ्स में अपनी वायबिलिटी जो है वो लूज कर देगी। ओके, देयर आर मैनी सीड्स दैट लूज देयर वायबिलिटी इन फ्यू मंथ्स, ओके, और इन ईयर ऑल्सो, एक साल में उनकी वायबिलिटी लॉस हो जाती है। ओके, अगर उनकी वायबिलिटी लॉस हो जाती है, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि उनके प्लांट के फ्यूचर के लिए हम वो प्लांट जो है उसकी सीड जो है वो वैसे ही उसमें डिस्पर्स्ड होती है, उनके वायबिलिटी लॉस होने के मतलब कोई चांसेस नहीं होंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे दे विल स्टार्ट ग्रोइंग अगेन। कुछ कुछ सीड ऐसे होती है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक अपनी वायबिलिटी लॉस नहीं कर सकते हैं। दैट इज, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ओल्डेस्ट सीड, जो सबसे पहले सीड मिली थी, दैट वाज ओनली 2000 ईयर ओल्ड। ओके, जो कि 2 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी ही सीड थी। ओके, जो कि किंग हेरोड्स पैलेस में से नियर डेड सी, ओके, नियर डेड सी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग को मतलब मार दिया जाता था। ओके, वहां पर डेट पाम मिलते थे। डेट पाम मतलब जो खजूर जिसे कहते हैं, उसके जो सीड थे दैट वाज 2000 ईयर ओल्ड, उससे भी ज़्यादा ओल्ड, लेटर ऑन डिस्कवरी के बाद उससे भी ज़्यादा ओल्ड जो सीड मिली थी दैट वाज 10,000 ईयर ओल्ड। ओके, तो इमेजिन करना भी बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो 80 या फिर मतलब कुछ कुछ ऐसे ही होंगे जो कि 100 ईयर्स तक जीते हैं। 10,000 ईयर ओल्ड एक ऐसा सीड मिला है जो कि ल्यूपाइन प्लांट, ल्यूपाइन ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही कम यहाँ पर दिखते हैं, वो आर्टिक टुंड्रा में मिलेंगे हमें, आर्टिक रीजन found in Arctic tundra that is full of snow whole year। okay, whole year वहाँ पर स्नो ही होगा, लेकिन वहाँ पर भी कुछ एक्सकेवेशन में 10,000 ईयर ओल्ड एक ल्यूपाइन सीड मिला था, दैट इज द ओल्डेस्ट सीड। ओके, तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे सीड्स की वायबिलिटी होगी। फाइन, अब ये सीड जब मैच्योर होंगे, ओके, दे शुड बी कवर्ड विद सम अदर थिंग और सम अदर ऑर्गन। ये सीड्स को ऐसे न्यूट्रिशन, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए तब तक उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो कि हमारी ओवरी करेगी। ओके, हमारा रिजल्टेंट क्या था, जैसे हमने इस तरह से कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया था, दिस वाज द ओवरी, यहाँ पर हमारा ओव्यूल था जो कि फर्टिलाइज हो चुका है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो निकल जाएगा। This particular ovary will be converted into fruit। मतलब कंक्लूजन क्या है, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, एंड द ओव्यूल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड्स। फाइन, अब ये फ्रूट्स के, अगर ये सीड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रूट जो है वो भी बहुत डिफरेंट काइंड के फ्रूट होंगे, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स भी होंगे, जैसे कि ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट। इस तरह से फ्रूट्स के 2 पार्ट दिए हुए हैं, जैसे सीड के एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस थे, वैसे फ्रूट्स के भी 3 पार्ट्स होंगे। ओके, वन इज ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स एंड
पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में हम हमारे जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें हम पार्थिनोकार्पिक के बारे में पढ़ चुके हैं। इफ यू रिकॉल दैट पार्थिनोकार्पिक, these were the fruits that developed without fertilization. ओके, मतलब ऐसे फ्रूट्स थे जो कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे थे। ओके, दैट पर्टिकुलर ओवरी जो थी वो बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, मेल गैमेट या फिर पोलन ग्रेन के डिपोजिशन के बिना ही फर्टिलाइज होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये कौन सा फ्रूट हो सकता है, हम तो बहुत ही मतलब सोच में आ जाएंगे। दीज फ्रूट्स आर सीडलेस, उसमें सीड्स बनेगी नहीं, ठीक है, इसमें कोई भी सीड नहीं बनेगी। दिस फ्रूट्स आर सीडलेस। आप इमेजिन कर सकते हो कौन सा फ्रूट है जो हम लोग डायरेक्टली खाते हैं बिना सीड के? यस, दैट इज बनाना। और अब तो ग्रेप्स भी आ चुकी है। ओके, रियल ग्रेप्स जो होगी, रियल बनाना जो होंगे, दैट आर सीडफुल, ठीक है, उसमें सीड्स होंगे। लेकिन पार्थिनोकार्पी जो है, ओके, ये पार्थिनोकार्पी ऐसा एक प्रोसेस है, ऐसा मैकेनिज्म ऐसा डिराइव किया हुआ है, ठीक है, जिसमें से हम बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट्स बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो विदाउट सीड्स। ओके, ये जो बनाना है, ग्रेप्स है, बनाना जो हम देखेंगे वो भी मॉडिफाइड स्टेम से दूसरे बनाना में ग्रोथ होगा, उसमें कोई भी सीड डिपोजिशन नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट्स किसे कहेंगे, ठीक है? ट्रू फ्रूट्स जो होगा वो इट इज डेवलप्स फ्रॉम मैच्योर्ड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, मतलब जो कोई भी फ्रूट्स हम लोग देखते हैं, दे आर सीडफुल। ओके, दे हैव सीड्स, मतलब हम जो कोई भी मैंगो, चीकू या फिर जो गुआवा हम जो खाते हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं बाहर जिसमें सीड्स हमें मिलेगी, दे आर ऑल कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स, ठीक है, जो कि ओवरी में से डेवलप होंगे। जो हमारी ओवरी होगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड, दैट पर्टिकुलर ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट। ओके, तो उस टाइप के फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। जैसे इसमें मैंगो आ जाएगा, चीकू आ जाएगा। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। फॉल्स फ्रूट, ये फॉल्स फ्रूट क्या चीज है? फॉल्स फ्रूट मतलब कोई नकली फ्रूट तो नहीं है, ऑफ कोर्स नकली फ्रूट तो नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत ही थंडरिंग या फिर शॉकिंग सा एक लगेगा कि फॉल्स फ्रूट ऐसे फ्रूट होंगे जिसमें ओवरी के सिवाय दूसरे भी फ्लावरिंग के ऑर्गन, जो फ्लावर के ऑर्गन होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे। जैसे हम एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट, ठीक है, वो ओवरी से मैच्योर होकर नहीं बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ थैलेमस। अगर हम हॉरिजॉन्टली एप्पल को काटेंगे, हॉरिजॉन्टली मतलब स्लैंटली हम लोग एप्पल को काटेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ओके, और उसमें इस तरह से उसके कुछ सीड्स होंगे, कुछ स्टार शेप में, इस तरह से हमें कुछ रिजेंबल होगा, और जिसके अंदर इस तरह से उसके सीड्स मिलेंगे। ओके, दीज आर द सीड्स इन एन एप्पल। उसके आजू बाजू में इस तरह से, जो कि हम नहीं खा सकते, ये एडिबल पार्ट नहीं होता है उसका। ओके, ये एडिबल पार्ट नहीं होगा। इस तरह से 2-3 लेयर होगी। दिस इज कॉल्ड पेरिकार्प। ओके, दिस वन इज कॉल्ड मेसोकार्प। यहाँ पर मेसोकार्प नॉन एडिबल है, ठीक है। एप्पल का जो वैसा पार्ट जो होगा, जो कि एप्पल कोर कहा जाता है, दैट एप्पल कोर इज रिमूव्ड आउट और थ्रोन बाय अस, जो हम उसे फेंक देते हैं, वो खाया नहीं जाता है, बिकॉज वो सीड से बड़ा होगा और नॉन फ्लैशी होगा। द फ्लैशी थिंग, ये जो फ्लैशी थिंग हम लोग खाते हैं एप्पल में, व्हाइटिश कलर का जो थिंग हम लोग खाते हैं, दैट इज नथिंग बट थैलेमस। ओके, वो थैलेमस होगा, मतलब एप्पल होंगे, या फिर दूसरा पार्ट है हमारा स्ट्रॉबेरी जो अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रॉबेरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर
इस तरह से हम लोग को दिखा हुआ है, जिसके ऊपर कुछ इस तरह से पोर्स होंगे जहां पर अंदर सीड्स होंगी। दैट पोर्स आर नथिंग बट एचिन, ओके, उसे एचिन कहा जाएगा। और ये अंदर वाला पार्ट जो होगा, जो कि कहाँ कहीं कहीं पर हमें इरेगुलरिटीज भी दिखाई देंगे, इसमें व्हाइटिश कलर कुछ स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे, दैट इज नथिंग बट थैलेमस। इन शॉर्ट वी कैन से दैट फॉल्स फ्रूट जो है इट इज नॉट मेड अप ऑफ मैच्योर्ड ओवरी, बल्कि वो ओवरी के सिवाय उसे जो प्रोटेक्शन दे रहा होता है, जो फ्लावरिंग का बेसिक पार्ट होता है थैलेमस, वो थैलेमस के मैच्योर होने पर, ठीक है, वो उसे कवर कर देगा, पूरे के पूरे ओवरी को उसे कवर कर देगा, एंड दैट पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट, ओके। जो ओवरी को थैलेमस जो है वो कवर कर लेगा, ओके, ओवरी को भी वो कवर कर लेता है थैलेमस, एंड दैट थैलेमस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट। दैट काइंड ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, ओके। अदर floral parts without ovary, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ओवरी नहीं होगी और वो अदर फ्लोरल पार्ट्स जो होंगे वही फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो उस टाइप के फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहा जाएगा। बहुत ही सिंपल लिखेंगे, ठीक है। फ्रूट जो है वो ट्रू फ्रूट्स में, फॉल्स फ्रूट में कन्वर्टेड होगा। थर्ड जो पार्ट आएगा दैट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होगा दैट डेवलप्स विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, कोई भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। ट्रू फ्रूट जो है वो हमारा मैच्योर्ड ओवरी से डेवलप होगा, और यहाँ पर ओवरी के सिवाय जो दूसरे थैलेमस या फिर ऐसे कोई पार्ट होंगे जो कि फ्रूट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसे फॉल्स फ्रूट कहा जाएगा, ओके, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है ये एप्पल। अब हमारे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अगर फ्रूट जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो रहा है, तो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी होगी कि सीड भी विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो? सीड जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो सकता है या नहीं, ये हमें एक क्वेश्चन है। तो ऑफ कोर्स सीड्स जो है वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो सकते हैं। कैसे? सीड जैसे हमने देखा था, इट इज नथिंग बट अ सिंपल मेगास्पोर। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड इन नेचर होगा, ओके, जो कि हम पढ़ चुके हैं मेगास्पोरोजेनेसिस में, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, ओके। तो ये मेगास्पोर मदर सेल जो है वो आगे के डायड या फिर टेट्राड बनने से पहले उसमें कोई भी मेयोटिक डिवीजन नहीं होगा। देयर विल बी नो मेयोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। ये डिप्लॉयड जो जाइगोट मेगास्पोर जो है वो डेवलप होता जाएगा। इट विल डेवलप, इट विल मैच्योर एंड कन्वर्टेड इनटू सीड। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो सीड जो है वो पर्टिकुलर फ्रूट जो है या फिर प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री कर रहा है, ओके। इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहेंगे, एपोमिक्सिस। ये मिक्सिस से आप जान जाओ कि वो मिमिक्री कर रहा है किसी चीज की, ओके। मिमिक्री मतलब वो मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की। मतलब जैसे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्लांट में मेल गैमेट जो कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे डिपॉजिट होंगे, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसमें जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी पोलन ग्रेन का डिपोजिशन नहीं होगा। फाइन, पोलन ग्रेन के डिपोजिशन के बिना ही जो कोई भी ओवरी है, ओवरी के अंदर जो हमारा ओव्यूल है उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, वो एम्ब्रियो सैक इट इज ऑलवेज ऑफ कोर्स डिप्लॉयड इन नेचर, वो डिप्लॉयड है, ठीक है। वो एम्ब्रियो सैक में कोई भी डायड या फिर टेट्राड नहीं बनेगा। सिंपली ये जो मेगास्पोर है वो अपने आप डेवलप होता रहेगा, उसी में माइटोटिक डिवीजन होगा, इक्वेंशियल डिवीजन होगा, एंड दैट इक्वेंशियल डिवीजन जो है वो डेवलप होकर मैच्योर होकर सीड बना लेगा अपने आप, ठीक है। इसे कहेंगे एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं, ठीक है।
सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो कोई भी सीड बनेंगे दैट सीड विल बी कॉल्ड एज क्लोन्स। ऑफ कोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट था दैट वर क्लोन्स, बिकॉज उसके अंदर कोई भी मेल गैमेट नहीं आ रहा है, कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं आ रही है। इट विल बी एज सेम एज अ मेगास्पोर, जो कोई भी मेगास्पोर हमारा होगा उसी की तरह सेम टू सेम जेनेटिक मटेरियल वो अपने पास लेगा और वैसा ही प्लांट को फिर से बनाएगा, फिर से एपोमिक्सिस करेगा। ओके, देयर विल बी नो वेरिएबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर सीडलिंग। वो सीडलिंग के अंदर कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं होगी। इस टाइप की चीज़ों को एपोमिक्सिस कहेंगे, जो कि हमारा लास्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, नेक्स्ट वन जो है दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली हम लोग जानते हैं, पॉली मतलब मैनी, यहाँ पर होंगे सीड्स। हम तो वैसे ही ये हम लोग जान जाएंगे कि भाई इतने सारे जो फ्रूट होंगे उसमें ढेर सारे सीड्स तो होंगे, इसमें कौन सी नई चीज़ है। यहाँ पर होगा कि एक सिंगल एम्ब्रियो में बहुत सारे एम्ब्रियोज मिलेंगे, एक पर्टिकुलर सीड में ढेर सारे एम्ब्रियोज मिलेंगे हमें। ये ऐसा कौन सा फ्रूट है? पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो एक टाइप का ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर अगर हम रिकॉल करते हैं हमारे एक पर्टिकुलर स्कीमेटिक डायग्राम अगर हम देखेंगे ओवरी के, तो यहाँ पर था हमारा जाइगोट, उसे लाइन करने वाला था, अगर हम याद करते हैं वो क्या था, याद नहीं होगा आपको, दैट इज न्यूसेलस। ओके, न्यूसेलस था और उसके आजू बाजू में जो ढेर सारी कवरिंग थी देवर इंटरक्यूमेंट्स। ओके, दिस वन वाज अवर जाइगोट। ओके, ये हमारा एम्ब्रियो सैक था। अब पॉलीएम्ब्रियोनी में हो क्या रहा है, दिस न्यूसेलस वर आल्सो डिप्लॉयड इन नेचर, दिस वाज हैप्लॉइड। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस न्यूसेलस सेल दे विल प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, वो प्रोट्रूड होना शुरू कर देंगे, जैसे कि ये एम्ब्रियो है, न्यूसेलस सेल जो है वो इस कोट को टैर अप करके उसके अंदर प्रोट्रूड करेंगे। दे विल प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक। ओके, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड करेंगे और खुद को डेवलप करेंगे। दे विल इनटू एम्ब्रियो सैक एंड दे विल डेवलप themselves। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल एम्ब्रियो सैक में ये जो न्यूसेलस जो प्रोट्रूड करके जा रहा है, एक एक सेल जो अंदर प्रोट्रूड करके जा रहा है, वो भी खुद ब खुद डेवलप होगा। एंड सिंस वो खुद ब खुद डिप्लॉयड इन नेचर है, उनको कोई भी पोलन ग्रेन या फिर मेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो एम्ब्रियो सैक में जाकर, यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारा जो कोई भी एग सेल है, ये पर्टिकुलर हमारा एग सेल तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो न्यूसेलस के जो सेल अंदर आ जाएंगे, ओके, ये जो न्यूसेलस के सेल जो अंदर आ जाएंगे ये भी सीड्स का काम ही करेंगे। ओके, ये भी सीड जैसे ही बन जाएंगे। ये कौन से फ्रूट में होगा, ये होगा हमारे सिट्रस फ्रूट में, सिट्रस फ्रूट्स एंड सम मैंगो स्पीशीज। हमने तो ऐसा कोई मैंगो नहीं खाया जिसमें एम्ब्रियो में ढेर सारे और भी ऐसे सीड्स होंगे, ठीक है, और भी एम्ब्रियो होंगे, ऐसा कुछ भी हमने देखा नहीं है, लेकिन होंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है। ये सिट्रस फ्रूट में अगर हम ऑरेंज लेंगे, ठीक है, ऑरेंज या फिर लेमन, जो बड़ा वाला लेमन होगा उसके सीड को अगर हम लेंगे, जस्ट लिटिल च्यू इट बाय योर टीथ, अगर हम उसको टीथ में थोड़ा सा दबा देंगे, उसके अंदर से भी कुछ दाने दाने जैसे निकल आएंगे। इफ इट इज नॉट विजिबल इट विल बी विजिबल इन अ माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो विजिबल होगा। दैट इज नथिंग बट न्यूसेलस सेल को, न्यूसेलस सेल अंदर जो प्रोट्रूड होकर आ जाते हैं, ठीक है, जो कि पॉली एम्ब्रियो बनाते हैं, और भी ज़्यादा एम्ब्रियो बनाएंगे, उसमें सिर्फ सिंगल एम्ब्रियो नहीं होगा लेकिन और भी ज़्यादा एम्ब्रियो होंगे, उस टाइप के केसेस को पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या था, एपोमिक्सिस वॉज सिंपली मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ पर नो फर्टिलाइजेशन होगा और सीड फॉर्मेशन होगा, एंड दैट सीड विल बी कॉल्ड एज क्लोन्स विदाउट एनी
वेरिएबिलिटी। पॉली एम्ब्रियो में एक सिंपल जो एम्ब्रियो सैक है उसमें ढेर सारे एम्ब्रियो मिलेंगे, मतलब वन सिंपल एम्ब्रियो सैक में पॉली एम्ब्रियो हमें मिलेंगे, ओके, जो कि सिट्रस फ्रूट में होगा। जो हमारा लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें एक एडवांटेज दिया हुआ है अबाउट द एपोमिक्सिस, ओके। जैसे हम हाइब्रिड सीड्स की बात करते हैं कि अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं फॉर सम कैरेक्टर्स, कोई भी डिजायर्ड कैरेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है, वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स के लिए हम सीड्स बनाते हैं, ओके, बाय आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमास्कुलेशन और बैगिंग के लिए। जो सीड होंगे दे विल बी जर्मिनेटिंग इनटू अ न्यू प्लांट, जिसके खुद के डिफरेंट फ्लावर्स होंगे। वो फ्लावर्स में कोई ना कोई सेग्रीगेशन होगा। व्हाट इज सेग्रीगेशन? इज मिक्सिंग अप। कैसे मिक्सिंग अप होगा कि जैसे वो जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे कहीं से भी पॉलिनेटिंग एजेंट से उसमें दूसरे कैरेक्टर के पोलन ग्रेन आ सकते हैं, ठीक है, तो दूसरा जो उसका जनरेशन होगा देयर विल बी सम इनवेरिएबिलिटी। हमें जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं हमारे प्लांट में वो हमें फर्स्ट जनरेशन में तो मिल जाएगी, लेकिन सेकेंड जनरेशन में जब उसमें सेग्रीगेशन होगा ऑफ डिफरेंट पोलन ग्रेन्स तो वो पोलन ग्रेन के जो कैरेक्टर्स उसमें आ जाएंगे और उसमें जो हमें जो डिजायरेबल क्वालिटी चाहिए होती है वो हमें नहीं मिलेगी। फॉर दैट दिस एपोमिक्सिस इज एन एडवांटेज। क्यों? यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, प्लांट खुद ब खुद सीड बना दे रहा है, ओके। देयर आर सम मैकेनिज्म दैट प्लांट्स इवॉल्व थ्रू देम इनटू देम, और उसमें कोई भी पोलन ग्रेन्स के बिना, उसका कोई डिपोजिशन के बिना ही उसमें सीड फॉर्म हो रही है, तो उसमें क्या होगा, हमें सिंपल क्लोन्स मिल जाएंगे और हमें F2, F3, F4 जितने भी जनरेशन चाहिए होंगे वो सिंपली सीड से हमें ये विदाउट एनी वेरिएबिलिटी वो क्लोन्स मिल जाएंगे और हमें हाइब्रिड कैरेक्टर्स मिलेंगे हमारे कमिंग प्लांट्स में। दिस इज अ सिंगल एडवांटेज ऑफ एपोमिक्सिस कि हमें क्लोन्स मिलेंगे और हाइब्रिड वैरायटीज हमें हमारे प्लांट में मिल जाएगी, ओके। सो टुडे स्टूडेंट्स आवर चैप्टर इज ओवर, हमारा चैप्टर जो है खत्म हो गया है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you. In our next lecture, we will be starting our third chapter.